फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं और अब तक 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार गाजा पट्टी से हमास इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है और बताया जा रहा है कि अब तक हमास 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। वहीं इसराइल भी इसका करारा जवाब दे रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसराइल के हमास पर जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में 43 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही 2 फिलिस्तीनियों की वेस्ट बैंक में मौत हुई है। वहीं इसराइल में भी 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से एक भारतीय महिला भी शामिल है जो केरल की रहने वाली थी। वहीं इस घटना के बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम बहुल देश हैं, उसने तत्काल इस मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई थी। वहीं UN के सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मामले को लेकर एक मीटिंग हो चुकी है। साथ ही USA ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि हमास और इजराइल के बीच शांति होने वाली नहीं है। वहीं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और इसकी वजह से इजराइल कई बार मुस्लिम देशों से जंग लड़ चुका है, लेकिन हर बार उसे जीत मिली है और वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाता चला गया। वहीं एक जगह ऐसा है जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना दावा करते हैं, ये है पूर्वी यरूशलेम। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा जमा लिया और पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दी। वहीं फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि जब भविष्य में उनका मुल्क आज़ाद होगा तब पूर्वी यरूशलेम उनके देश की राजधानी बनेगी। वहीं यह जगह इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों की धार्मिक स्थल है, जिसे ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुस्लिमों का मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल अल अक्सा मस्जिद है, तो यहूदियों का पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल। ऐसी मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था और वेस्टर्न वॉल उसका बचा हुआ हिस्सा है। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह की इसी स्थान पर मौत हुई थी, उन्हें इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था, फिर वो यहीं से दोबारा अवतरित हुए थे। इसी वजह से यरूशलेम को लेकर हमेशा विवाद रहा है कि यह किसकी ज़मीन है। हालांकि 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बताता है, लेकिन दुनिया के बहुत से देश ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं UN का कहना है कि यरूशलेम पर किसी भी देश का हक नहीं है। वहीं ताज़ा विवाद पूर्वी यरूशलेम के पास शेख जरा नाम के एक जगह से शुरू हुआ। यहाँ से 6 फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने और इजरायली नागरिकों को बसाने का इजराइल के कोर्ट ने आदेश दिया था और इस पर इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को सुनवाई होनी थी। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच तनाव को देखते हुए इस सुनवाई को 1 महीने के लिए टाल दिया गया। वहीं बार बार अपने ही घरों और ज़मीन से बेदखल किए जाने से फिलिस्तीनी नागरिकों में तनाव था और इसको लेकर पूर्वी यरूशलेम के फिलिस्तीनी बहुल इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। वहीं यह हिंसा 10 मई को अपनी चरम पर पहुंच गई। इस दिन यहूदी 1967 में मिली जश्न का जीत मनाने के लिए फिलिस्तीनी इलाकों से रैलियां निकालते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। वहीं इसी को देखते हुए भारी संख्या में फिलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद में जमा होने लगे। इस दौरान इजरायली पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के भीतर घुसकर रबर बुलेट्स की फायरिंग की, स्टन ग्रेनेड दागे और वहां से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया। साथ ही मस्जिद को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ये खबर जैसे ही सामने आई, दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना शुरू कर दी। वहीं इन सब के बीच गाजा पट्टी स्थित आतंकवादी संगठन हमास की एंट्री हुई और उसने इजराइल को धमकी दी कि अगर वो अल अक्सा मस्जिद को वापस फिलिस्तीनियों को नहीं सौंपता है तो वो इजराइल पर हमला कर देगा। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन अभी 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। जहां वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो वहीं गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जिसे दुनिया के अधिकांश देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। वहीं धमकी देने के बाद 10 मई की रात में हमास ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसमें से कुछ रॉकेट हमास ने यरूशलेम पर भी दागे। 2014 के बाद ऐसा पहली बार था जब हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट से हमला किया हो। वहीं इस हमले में इजराइल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल ने भी हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की, जिसमें शुरुआत में 26 लोगों के मारे जाने की खबर आई।
वहीं इसके बाद हमास भी पीछे नहीं हटा और लगातार एक के बाद एक इजराइल पर वो रॉकेट दाग रहा है और अब तक 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। वहीं इजराइल भी लगातार हमास पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इस जवाबी कार्रवाई में अब तक 43 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इन सब को लेकर दुनिया भर के लोग भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल सही कर रहा है तो कुछ लोगों का मानना है कि फिलिस्तीनी सही है। तो ये था पूरा मामला। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा और आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे उसको लेकर मैं वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।